गुड इवनिंग। तो क्या कहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में थिन प्रेशर वेसल जो है वो कोर्स में तो है नहीं हमारे सिलेबस में। लेकिन क्या है कि आपका जैसे गेट में भी क्वेश्चन नहीं आया 3 साल 4 साल से, ईएस के ऑब्जेक्टिव में भी नहीं, ईएस में भी नहीं आया। लेकिन क्या है कि आपको स्टेट के एग्जाम देने हैं, तो कई स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट देते हैं ये स्टेट के एग्जाम। तो स्टेट के एग्जाम में कई जगह पे आपका ये प्रेशर वेसल कोर्स में बन सकता है थिन प्रेशर वेसल। तो इसलिए इसका थोड़ा सा पार्ट देख रहे हैं। बैच तो मेनली गेट और ईएससी के लिए होता है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत पार्ट देख ले रहे हैं जिससे कि हमें ओवरव्यू रहे कि प्रेशर वेसल वगैरह डिजाइनिंग कैसे होता है। तो वही थोड़ा देखेंगे दैट थिन प्रेशर वेसल कोर्स ईएस और गेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टेट वगैरह एग्जाम में आप देते हो तो वहाँ पे पूछ सकता है। तो इसलिए एक थोड़ा सा हमको ओवरव्यू मालूम होना चाहिए, वही देख रहे हैं। तो हेडिंग दे दो थिन प्रेशर वेसल। दो तीन साल पहले हम क्लास में सिविल में कवर करते थे इसको, लेकिन सिलेबस हट गया तो फिर छोड़ दिया। फिर कई थोड़ा बहुत कभी कभी स्टूडेंट कहते थे तो ले लिया। तो इसलिए दैट थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं किस तरह से आ रहा है। सो थिन प्रेशर वेसल नाम से क्लियर हो रहा है कि वेसल है जिसमें प्रेशराइज्ड प्रेशर, दैट मीन वेसल विच हैव प्रेशराइज्ड फ्लूइड, इसके अंदर प्रेशराइज्ड फ्लूइड है। प्रेशराइज्ड फ्लूइड का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये थिन प्रेशर वेसल दिया है ऐसे इस तरह से, तो अंदर इसके अंदर प्रेशराइज्ड फ्लूइड मतलब बाहर जो है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर जो फ्लूइड है उसका गेज प्रेशर, दैट मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो ये अंदर प्रेशराइज्ड फ्लूइड है थिन प्रेशर वेसल। दो तरह का है, दैट मीन फॉर एग्जांपल जैसे हम चेक करें तो एक लार्ज डायमीटर पाइप है, एक स्मॉल डायमीटर पाइप है। तो जो लार्ज डायमीटर पाइप है वो आपका दैट थिन प्रेशर वेसल की तरह से, वही स्मॉल डायमीटर पाइप थिक प्रेशर वेसल की तरह से। सेम जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर है, घर में आपके एलपीजी सिलेंडर है, वो थिन प्रेशर वेसल का एग्जांपल है। उसके अंदर जो फ्लूइड है, दैट गैस है, वो प्रेशराइज्ड है, दैट कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक ज्यादा वैल्यू, तो वो थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है। तो आपका जो घर में गैस का सिलेंडर हो गया या फिर लार्ज डायमीटर पाइप्स, ये सब थिन प्रेशर वेसल है। वहीं ऐसे गन बैरल है, कैनन वगैरह है, तो ये सब आपका दैट थिक प्रेशर वेसल है। थिन और थिक में डिफरेंस क्या है कि अंदर जो फ्लूइड है वो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है, करेक्ट। तो अब अगर उसी फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाते जाओ, ज्यादा जो फ्लूइड है उसका प्रेशर बढ़ता जाए, तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो आपको ये थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। सो T/R का रेशियो हम चेक करते हैं कौन सा थिन प्रेशर वेसल है कौन सा थिक। तो जनरली जो थिन प्रेशर वेसल है उसमें प्रेशर अंदर फ्लूइड प्रेशर कम है, थिक प्रेशर वेसल में प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, तो वो T/R का रेशियो बढ़ेगा तो हम थिक में चले जाएंगे। तो प्रेशर वेसल को दो पार्ट में डिवाइड किया, थिन प्रेशर वेसल और थिक प्रेशर। थिन में प्रेशर कम है, थिक में प्रेशर ज्यादा है। बस है दोनों गेज प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, लेकिन थिक प्रेशर वेसल में प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हम थिन प्रेशर वेसल का पार्ट देख रहे हैं, थिन प्रेशर वेसल दैट। तो पहले हम देख रहे हैं थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर लिया, तो थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर जो घर में आपका एलपीजी सिलेंडर है वो आपका थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल है। दैट थिकनेस की वैल्यू, फ्लूइड प्रेशर कोई बहुत ज्यादा गेज प्रेशर तो है बट बहुत ज्यादा नहीं। तो ये थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, तो इसका इनर डायमीटर जो है दैट इज डी, और ये जो है दैट थिकनेस टी। सो टी, इसके अंदर फ्लूइड प्रेशर है, उसका प्रेशर गेज प्रेशर दिया हुआ है दैट पी, इस तरह से। सो डी जो है दैट इज इनसाइड डाया, सो दिस वन दैट इनसाइड डाया ऑफ प्रेशर वेसल। टी जो है, टी दैट इज अ थिकनेस, सो टी दैट इज अ थिकनेस ऑफ प्रेशर वेसल। और पी जो है दैट इज इनसाइड फ्लूइड प्रेशर, दिस वन दैट इज इनसाइड फ्लूइड प्रेशर। सो अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर। तो अगर ये फ्लूइड की प्रेशर, जो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाते जाओगे आप, तो आपको थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। सो T/R का रेशियो चेक करते हैं। T/R का रेशियो जो है दैट R हो गया इनर रेडियस, वो लेस देन 1/10 है, सो दैट इज थिन प्रेशर वेसल। वही T/R का रेशियो कम होगा, दैट इक्वल इज 1/10 से बढ़ेगा, दैट इज अ थिक प्रेशर वेसल। तो इससे डिफाइन किया। अभी कोई 1/10 फिक्स वैल्यू नहीं है, कई बुक्स में 1/12 लिखा हुआ, कहीं 1/15 है। तो 1/10 to 1/15 रेंज है। मेन कॉन्सेप्ट प्रेशर बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, थिन से थिक में कन्वर्ट करें। हम यहाँ थिन का बात करेंगे, थिन प्रेशर वेसल का। तो ये थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, इनसाइड फ्लूइड प्रेशर। अब ये जैसे आपका है थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, तो जैसे पेप्सी का कैन है, पेप्सी कैन क्या है, वो आपका थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल है। अंदर फ्लूइड है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर से ज्यादा है, गेज प्रेशर, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जैसे सिलेंडर दिया, थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल है। तो इसके क्या, इसके अंदर आपका फ्लूइड है,
तो फ्लूइड प्रेशर से क्या होता है, इसका डायमीटर बढ़ता है, इसका लेंथ बढ़ता है। तो डायमीटर लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो डायमीटर बढ़ा, तो जैसे मान लो इधर एक्स डायरेक्शन है, इधर वाई डायरेक्शन है या जेड डायरेक्शन, तो डायमीटर बढ़ रहा है आपका, लेंथ बढ़ रहा है, तो यानी सब टेंसाइल स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन को रजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस आएगा, तो स्ट्रेस वगैरह डेवलप होगा, उस सब का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे थिन प्रेशर वेसल में मेनली 3 तरह का स्ट्रेस है थिन और थिक प्रेशर वेसल में। एक हुप स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, एक लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस और एक रेडियल स्ट्रेस। उन सब का स्टडी देख रहे हैं। तो अब देखो, तो चेक करो, हमने चैप्टर 1 से पढ़ा है कि पी फोर्स लगाते हो, सेक्शन कट किया, पी बाई ए से सिग्मा कैलकुलेट किया इंटरनल पार्ट से, सेम वैसे टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, सेम वही कॉन्सेप्ट। देखो तो ध्यान से, जैसे हम सिंपल एक प्रैक्टिकल बात करें, ये मान लो सिलेंडर दिया है ऐसे, इसमें आप रस्सी बांध दो, ऐसे रस्सी बांधो, विजुलाइज, रस्सी बांध दी और रस्सी को आप ऐसे खींचो। आप रस्सी के 2 सिरे आएंगे कि इस तरफ आएगा कि इधर, ऐसे उसको आप खींचो, तो उससे क्या होगा, इसका डायमीटर कम होगा। सेम वैसे देखो, विजुलाइज करो, अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लूइड है दैट आपका, और ये फ्लूइड आपका अंदर, उसका वो गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है। तो विजुलाइज करो, फ्लूइड जो है आपका अंदर जो है वो एक रोप की तरह से हो गया, तो उससे क्या फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उससे क्या हुआ, इसका डायमीटर बढ़ रहा है, और बिल्कुल प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेन गेज लगा के। तो फ्लूइड प्रेशर जो है क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज फ्लूइड प्रेशर ज़्यादा है अंदर, बाहर प्रेशर कम है। तो फ्लूइड आपका एकदम रोप में क्या, रोप को ऐसे बांध दो, रस्सी से खींचो, तो डायमीटर कम हो जाता है। ऐसे ही जो अंदर फ्लूइड है उससे डायमीटर बढ़ रहा है, तो डायमीटर बढ़ रहा है तो ये टेंसाइल स्ट्रेन, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो बस दैट इज फर्स्ट वन स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड द हुप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। मतलब चेक करें तो कैसे, जैसे विजुलाइज करो, ये सिलेंडर आपको दिया हुआ है, इस तरह सिलेंडर है, थिन सिलेंडर का प्रेशर वेसल, तो ये इसका लेंथ है L, ये इसका इनर डाया हो गया D, और ये थिकनेस हो गया T। तो अब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, इसका पूरा डायमीटर बढ़ रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है तो डायमीट्रिकल स्ट्रेन आ रही है, लाम लेंथ चेंज होगा, स्ट्रेन आएगा। अब ये टेंसाइल या कंप्रेसिव, तो यहाँ डायमीटर बढ़ रहा है, तो यहाँ टेंसाइल स्ट्रेन, तो टेंसाइल स्ट्रेस। तो उसका कैलकुलेशन देखें तो बिल्कुल सिंपल आपका, देखो विजुलाइज करो, यहाँ पे एक रस्सी बांध दो, रस्सी बांध दिया आपने और रस्सी को काट दो, तो रस्सी का जो डायरेक्शन है वही स्ट्रेस हो गया। तो उसको चेक करें कैसे, देखो विजुलाइज करो कैसे निकालो। स्ट्रेस एक प्लेन पे चाहिए, तो प्लेन ये सिलेंडर ऐसे दिया हुआ है, तो हमने ऐसे काट दिया, विजुलाइज करो, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे काट दिया। तो जब इसको काटोगे तो सिलेंडर आपको ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से। तो अंदर फ्लूइड प्रेशर है, प्रेशर कैसे लग रहा होगा, प्रेशर ऐसे लग रहा है, प्रेशर इधर जा रहा है, ऐसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सर ऐसे लग रहा है। बट कैलकुलेशन के एनालिसिस के लिए हम एक डायरेक्शन लेंगे, तो उसके लिए इसका प्रोजेक्टेड एरिया यूज करते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, मतलब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, आप एक लेजर लाइट लो, लेजर लाइट का जो शेडो यहाँ पे आएगा, दैट इज प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये विजुलाइज करो, ये है इनर डायमीटर D और ये क्या है, लेंथ। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया कैसे बनेगा, तो यहाँ प्रोजेक्टेड एरिया आपका कुछ ऐसे आएगा, इस तरह से। तो ये इनर डायमीटर हो गया D और ये लेंथ L, तो ऐसे ही प्रोजेक्टेड एरिया है, तो ये इस तरह से आएगा। विजुलाइज करो, ये सिलेंडर दिया, इसका लेजर लाइट का शेडो कुछ आपका ऐसे बनेगा, तो ये डायमीटर हो गया D और ये लेंथ हो गया L, D इंटू L। इस पर प्रेशर ऐसे ले लिया, ये क्यों किया, बिकॉज हमको एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस के लिए एक डायरेक्शन में बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए प्रोजेक्टेड एरिया यूज करते हैं। एक्चुअल तो आपका प्रेशर ऐसे लग रहा है, कहीं यहाँ पे ऐसे इस तरह से, बट एनालिसिस के लिए प्रोजेक्टेड एरिया पे यूज कर दिया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रेशर, ये एक्सटर्नल फोर्स है, देखो विजुलाइज करो, ये पी प्रेशर से लगा इनटू ये D इंटू L, ऐसे फोर्स आया, मान लो 5 किलोन्यूटन का। तो ये 5 किलोन्यूटन फोर्स तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो कट किया, क्रॉस सेक्शन किया, ये है क्रॉस सेक्शन, ये कितना है T है, ये कितना है L है। तो अगर 5 किलोन्यूटन फोर्स आपका ऐसे इस तरफ बना, तो 2.5 यहाँ बैलेंस होगा, 2.5 यहाँ बैलेंस होगा। तो इसमें भी देखो जरा, रस्सी को आप बांध दो रोप को, रोप की डायरेक्शन कैसे जाएगी, ऐसे टेंजेंशियल जाएगी। बट यहाँ भी सॉल्व करने के लिए क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये दूसरा एजम्पशन है। पहला तो प्रेशर आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा था, उसके लिए प्रोजेक्टेड एरिया यूज किया, P इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, D इंटू L ऐसे। और दूसरा, यहाँ पे अगर रस्सी बांधोगे, रस्सी आपका टेंजेंशियल ऐसे जाता है, बट कैलकुलेशन के लिए क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर यूज करते हैं कंपोनेंट। तो ये कितना होगा, अगर ये P इंटू D इंटू L, D क्या इनर डायमीटर, विजुलाइज करो, ये क्रॉस रेक्टेंगल बन रहा है, इमेजिनरी रेक्टेंगल, प्रोजेक्टेड एरिया ऐसे लग रहा है प्रेशर। तो P प्रेशर इंटू D इंटू L, दिस वन इक्वल टू 5 किलोन्यूटन मान लो आ गया, तो 2.5 यहाँ से, 2.5 यहाँ से, तो स्ट्रेस सिग्मा कितना, ये T थिकनेस इंटू L, TL सिग्मा TL सिग्मा TL। तो यहाँ सिग्मा निकाल देंगे। तो देखो इसी का फिगर बनाए, तो यहाँ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे इस तरह से, तो यहाँ फिगर ड्रॉ करें, तो ये इनर डायमीटर हो गया, ये ऐसे लिया, तो ये लेंथ है L,
ये हो गया दैट इज अ टी थिकनेस, दिस वन दैट इज अ टी थिकनेस। यहाँ पे स्ट्रेस लगाएं तो ये हूप स्ट्रेस सिग्मा एच, ये दैट सिग्मा एच हूप स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड द हूप स्ट्रेस। हूप स्ट्रेस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एंशिएंट टाइम में आपका दैट हूप में इस तरह का स्ट्रेस है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। दिस वन दैट इज अ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस and that is also called the tangential stress, that tangential stress। टेंजेंशियल स्ट्रेस मेन नाम नहीं, मेन तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। सिंपल आपने रस्सी बांध दिया है तो रस्सी का जो डायरेक्शन है दैट वो स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। देखो जरा विजुलाइज करो, ये अंदर प्रेशर लग रहा होगा ऐसे, इस तरह से ऐसे प्रेशर है पी। तो यहाँ कैलकुलेट करें, देखो कैसे होगा, ये थिकनेस है टी, ये पूरे लेंथ में ऐसे लग रहा है, तो ये फिगर दिखाया, तो ऐसे विजुलाइज करो, ये प्रेशर पी इंटू डी इंटू एल, तो ये पी यहाँ तक डायमीटर डी और पूरा लेंथ एल जेड डायरेक्शन, इसमें क्लियर दिखेगा। तो पी प्रेशर डी इंटू एल, यहाँ सिग्मा टी एल, यहाँ सिग्मा टी एल, 5 किलोटन था, 2.5 किलोटन यहाँ से, 2.5 किलोटन इधर से। फोर्स बैलेंस करते हैं, पूरा 100 में ही करते हैं, वही कर रहे हैं। तो कितना हो गया देखो, पी pressure into projected area, into that is a projected area, that कितना स्ट्रेस सिग्मा एच, यहाँ विजुलाइज करो कैसे, ये हूप स्ट्रेस सिग्मा एच, टी थिकनेस इनटू एल, सिग्मा एच टी एल, सिग्मा एच टी एल, तो दैट इक्वल टू सिग्मा एच टी एल प्लस सिग्मा एच टी एल। सो पी प्रोजेक्टेड एरिया कितना, ये दिया हुआ है कितना है, डी इंटू एल, सो पी डी इंटू एल दैट इक्वल टू कितना, सिग्मा एच 2 टाइम्स सिग्मा एच टी एल। तो यहाँ से हूप स्ट्रेस सिग्मा एच कितना, दैट पी डी, यहाँ से कैलकुलेट कर दें, तो यहाँ से हूप स्ट्रेस सिग्मा एच दैट इक्वल टू पी डी बाई 2t, दिस वाला। तो पी क्या है इसमें, फ्लूइड प्रेशर, जो इनसाइड फ्लूइड प्रेशर है, गेज प्रेशर। डी क्या है, इनसाइड डाया। टी क्या है, थिकनेस, दैट हूप स्ट्रेस का वैल्यू। तो ये विजुलाइज करो, ये एक सिलेंडर ऐसे दिया है, इसमें आपने रस्सी को बांध दिया ऐसे, और रस्सी को बांध के आप ऐसे खींचो तो क्या होगा, डायमीटर कम हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर आपका ये फ्लूइड प्रेशर अंदर है, वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है बिल्कुल रोप की तरह से, और उसका प्रेशर ज़्यादा है तो क्या कर रहा है, डायमीटर बढ़ा दे रहा है। तो टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये कैलकुलेट करें तो टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, देखो कैसे, पी प्रेशर, अब ये प्रेशर आपका ऐसे लग रहा है, यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, और कैलकुलेशन के लिए प्रोजेक्टेड एरिया यूज़ किया। तो पी प्रेशर, ये विजुलाइज को, इनर डायमीटर डी और ये लेंथ एल, डी इंटू एल, तो P इंटू डी इंटू एल 5 किलोन्यूटन ऐसे आया, 2.5 यहाँ से, 2.5 यहाँ से, तो सिग्मा एच हूप स्ट्रेस इंटू टी इंटू एल। इसमें भी देखो जरा एजम्पशन है, यहाँ रस्सी को मान दो, रस्सी आपका डायरेक्शन ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी इसका कंपोनेंट ऐसे क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, सिग्मा एच टी एल प्लस सिग्मा एच टी एल। तो वही किया, पी प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया डी इंटू एल दैट इक्वल टू सिग्मा एच टी एल प्लस सिग्मा एच टी एल। तो यहाँ से हूप स्ट्रेस पी डी बाई 2t, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। सर्कमफ्रेंस पे स्ट्रेस आपका इस तरह से बन रहा है। तो ये फ्लूइड प्रेशर जो था उससे आपका पी डी बाई 2t का ये हूप स्ट्रेस आ गया। ऐसे ही आगे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, ऐसे ही रेडियल स्ट्रेस, वो सब अभी आगे देखेंगे, पहले इतना नोट कर लो। रफ कर दे रहे
तो देख लो जरा एक मिनट, अभी स्ट्रेस के लिए हम प्लेन चाहिए, अभी तो क्या किया था हमने, ऐसे लॉन्गिट्यूडल प्लेन कट किया, अब ऐसे ट्रांसवर्स कट कर रहे हैं। तो विजुलाइज करो, ये अंदर फ्लूइड है, उस फ्लूइड प्रेशर से हुआ क्या क्या है, डायमीटर बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया। सो डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूप स्ट्रेस कैलकुलेट कर दिए, ऐसे लेंथ भी इंक्रीज हुआ, बिल्कुल हम स्ट्रेन गेज लगा के मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ भी इंक्रीज किया, तो इसलिए अब इसको निकालने के लिए इधर प्लेन कट कर, अभी तो क्या लॉन्गिट्यूडल प्लेन कट किया था ऐसे, अब ऐसे कट कर रहे हैं ट्रांसवर्स। तो विजुलाइज करो, कट करेंगे ऐसे, तो यहाँ से आपका ये स्ट्रेस इस तरफ आ रही है, सो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस। सेकंड स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सियल स्ट्रेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वो डायमेट्रिकल दैट ट्रांसवर्स स्ट्रेस दैट मीन हूप स्ट्रेस था, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, उसमें स्ट्रेस कहाँ इस तरफ ऐसे है, ऐसे हमने कट किया तो स्ट्रेस हूप आया था, अब इस तरफ स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो चेक करें उसके लिए, तो ये सिलेंडर दिया है ऐसे इस तरह से, इनर डायमीटर, ये थिकनेस टी। सो डी के रिस्पेक्ट में टी दैट्स वेरी स्मॉल वैल्यू इन थिन प्रेशर वेसल, उसकी बात कर। अब ये देखो जरा, ये स्ट्रेस तब डेवलप हुआ जब एंड क्लोज्ड है, क्यों, बिकॉज एंड ओपन होंगे तो इम्पैक्ट ही नहीं बन पाएगा। तो एंड क्लोज्ड है तो यहाँ प्रेशर लग रहा है ऐसे इस तरह से, ऐसे इस तरह। तो कट करे सेक्शन, देखो जरा, पी प्रेशर लगा, पी इंटू ये एरिया π/4 d स्क्वायर, मान लो 4 किलोमीटर आया, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ कट कर दिए, स्ट्रेस निकालने के लिए कट कर दिया ऐसे। तो अंदर तो फ्लूइड ही फ्लो कर रहा है, ये एरिया है, इस पे लगेगा स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस आपका ऐसे इस तरह से, ऐसे इस तरफ से कट ले से कर सकते हो। अभी हमने यहाँ से ऐसे कट कर दिया इतना पार्ट, देखो विजुलाइज करो कैसे आएगा। तो यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये विजुलाइज करो, फ्लूइड प्रेशर है अंदर, दोनों साइड्स क्लोज्ड है, तो यहाँ कैसे आएगा अंदर की तरफ। तो पी फोर्स, पी प्रेशर इंटू एरिया कितना π/4 d स्क्वायर, ये जो लग रहा है, पी इंटू पाई, इनर डायमीटर कितना दिया है d, और थिकनेस कितना है t, दिस वन t। सो पी प्रेशर इंटू π/4 d स्क्वायर। तो ये स्ट्रेस आ रही है लॉन्गिट्यूड से, इसको बैलेंस करेगा, तो ये वाला एरिया, एरिया कितना होगा, इसको ओपन कर दो ऐसे आप, एरिया कितना हो, ये सर्कमफेरेंस लेंथ कितना हो जाएगा πd, ये थिकनेस कितनी है t, πdt। तो क्या होगा यहाँ पे p इंटू π/4 d स्क्वायर, दिस वन, दैट इक्वल टू सिग्मा l, एरिया कितना πdt, दिस वन। तो यहाँ से निकालें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दैट इक्वल टू PD/4t, दिस वन, p वाला। लेकिन ये तब तक है जब तक आपका एंड्स क्लोज्ड है, अगर आपने एंड ओपन कर दिया, अगर आपने यहाँ पे एंड को ओपन कर दिया तो ये इम्पैक्ट बनेगा ही नहीं, तो फोर्स कैसे बने, ये 2.5 किलोन्यूटन आएगा कहाँ से, आ ही नहीं पाएगा। इसलिए फॉर्मूला केवल तब तक जब इफ एंड्स क्लोज्ड, एंड्स क्लोज्ड, तो अगर एंड्स ओपन हो गए तो सिग्मा एल का वैल्यू 0। ये कब क्या, दैट इफ एंड्स ओपन, तो अगर आपके एंड्स ओपन है तो सिग्मा एल का वैल्यू 0, इस तरह से। क्लोज्ड है तो वैल्यू बन रही है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड द रेडियल स्ट्रेस। रेडियल स्ट्रेस देखो किस तरह से, ये सिलेंडर दिया है ऐसे आपको, ये जो स्ट्रेस आई आपकी, ये जो स्ट्रेस है दैट इज कॉल्ड द हूप स्ट्रेस, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और यहाँ हूप इसके परपेंडिकुलर जो है ये रेडियल स्ट्रेस। प्रेशर ऐसे लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए रजिस्टिंग आपका दैट रेडियल स्ट्रेस। तो विजुलाइज करो, ये हूप इधर है ऐसे, ये लॉन्गिट्यूडनल इधर है, और ये रेडियल, हूप के परपेंडिकुलर ये रेडियल स्ट्रेस है इस तरफ से। तो यहाँ पे दिखाएं तो ये ऐसे कट किया, ये जो है दैट इज हूप स्ट्रेस सिग्मा एच, ऐसे ही हूप स्ट्रेस है, तो इसके परपेंडिकुलर प्रेशर लगता है आपका ऐसे, तो ये रेडियल स्ट्रेस आपका ऐसे बैलेंस कर रहा है रेजिस्टिंग, तो रेडियल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे, तो ये 90 डिग्री पे है दैट रेडियल स्ट्रेस। तो विजुलाइज करो, ये हूप हुआ, ये लॉन्गिट्यूडनल, और ये हूप के परपेंडिकुलर रेडियल स्ट्रेस, तो ये परपेंडिकुलर जा रहा है दैट रेडियल स्ट्रेस। तो ये डायरेक्टली रेडियल स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रेशर पे डिपेंड है। अब थिन प्रेशर वेसल में क्या है कि थिन प्रेशर वेसल में ये प्रेशर जो दैट वेरी स्मॉल वैल्यू, दैट प्रेशर बहुत कम है तो गेज प्रेशर बट बहुत कम है, इसलिए रेडियल स्ट्रेस जो आता है दैट वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू हूप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसलिए उसको रेडियल स्ट्रेस को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए 0 यूज कर दिया। इसका ही एप्लीकेशन देखा था प्रेशर प्रिंसिपल स्ट्रेस में। वहीं जब थिक प्रेशर वेसल आएगा, थिकनेस बढ़ेगा तो वहाँ फ्लूइड प्रेशर बढ़ता है, तो ये रेडियल स्ट्रेस है फ्लूइड प्रेशर पर डिपेंड है। तो अगर फ्लूइड प्रेशर बढ़ेगा तो रेडियल स्ट्रेस बढ़ेगा, तो जब बढ़ने लगेगा तो कंपेयर टू हूप लॉन्गिट्यूडनल नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ रेडियल स्ट्रेस भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही मेन डिफरेंस थिन प्रेशर वेसल में और थिक प्रेशर वेसल में। थिन प्रेशर वेसल में फ्लूइड प्रेशर बहुत कम है,
इसलिए रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम आता है, इसलिए कंपेयर टू हुप लॉन्गिट्यूडनल बहुत कम है, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया। थिक प्रेशर वेसल में फ्लूइड प्रेशर बढ़ेगा तो रेडियल स्ट्रेस का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो कंपेयर टू हुप लॉन्गिट्यूडनल बहुत कम नहीं, तो वहाँ नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे लेम्स थ्योरी वगैरह यूज करके सॉल्व करते हैं, लेकिन हमको अभी थिन पढ़ना क्यों, तो इसलिए दैट यहाँ पर रेडियल स्ट्रेस दैट सिग्मा रेडियल जो है दैट पार्ट नेग्लेक्ट इन थिन प्रेशर वेसल, बट ये तीनों स्ट्रेस आ गए। जैसे प्रिंसिपल में क्या होता था, बनाते एक पॉइंट, एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करते थे, तो क्यूबाइड एलिमेंट बनाते थे, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस दिखाते थे सिग्मा P1 P2 P3 10 6 -2। कल को मान लो इंटरव्यू पूछ लिया आपसे, भाई 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस का एग्जांपल दो, तो यही दे देंगे प्रेशर वेसल कि ये सिग्मा हुप स्ट्रेस है, हुप स्ट्रेस Pd/2T, ये लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस और ये रेडियल स्ट्रेस, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और तीनों में कोई शेयर नहीं है, दैट तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस। थिन में भले ही सिग्मा रेडियल को 0 कर दिया आपने, लेकिन थिक में तो यूज ही करते हैं, सॉल्व ही करते हैं, निकालते हैं। तो कल को इंटरव्यू में आपसे पूछा कि तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस का एग्जांपल दो, तो ये बना के दिखा देंगे, ये हुप स्ट्रेस है, ये लॉन्गिट्यूडनल और ये रेडियल स्ट्रेस। अब थिन में प्रेशर कम है तो इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये 3 स्ट्रेस है जिसका हमको स्टडी करना है। ये रेडियल स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो गया सिग्मा रेडियल, दैट थिन प्रेशर वेसल केस में दैट 0 वैल्यू है, कुछ वैल्यू था बट बहुत स्मॉल कंपेयर टू हुप लॉन्गिट्यूडनल, तो इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब देखो विजुलाइज कर लो, हुआ क्या है, सिलेंडर में फ्लूइड प्रेशर से डायमीटर बढ़ा, लेंथ बढ़ा, तो इस तरफ आपका प्रेशर था, हुप स्ट्रेस आ गया, ऐसे इधर एंड्स क्लोज था तो पी प्रेशर इंपैक्ट हुआ है इसमें, P × π/4d² दैट इक्वल टू सिग्मा L π dt। चाहे इधर से निकाल दो चाहे इस तरफ से कहीं से निकाल दो, ऐसे अगर इधर से निकालना हो तो इधर कट कर लेंगे, ऐसे इधर कट कर देंगे, कोई एक तरफ से बैलेंस कर दिया, फोर्स बैलेंस करते थे सेम वैसे ही, अब इतना कट करके बैलेंस कर दिया, P × π/4d से सिग्मा L π dt। सर्कमफरेंस कितना हो गया, πd और थिकनेस t, सिग्मा L Pd/4t। वहीं एंड, इफ एंड्स ओपन, तो ओपन है तो ये 2.5 न्यूटन मिलेगा ही नहीं, तो कोई स्ट्रेस नहीं, सिग्मा L का वैल्यू 0। सेम ऐसे ये रेडियल स्ट्रेस रेडियल डायरेक्शन में, तो ये हुप स्ट्रेस आपका था, तो ऐसे रेडियल डायरेक्शन में दैट रेडियल स्ट्रेस प्रेशर की वजह से आ रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कंपेयर टू हुप लॉन्गिट्यूडनल थिन प्रेशर वेसल में नेग्लेक्ट कर दिया। तो इनका एप्लीकेशन अभी आगे देखेंगे, नोट कर लो इतना। रफ कर दिया इसको, इसका थ्योरी वाला जो पार्ट है वो आपकी जो फोटोकॉपी है PDF वाली, उसमें लास्ट में दिया हुआ 11.1 11.2 वगैरह, तो इसको पढ़ने के बाद वहाँ पे पढ़ लिया। तो ES गेट में सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने मेंशन किया था कि सर इसको पढ़ा दीजिए, तो इसलिए इसको ले लिया, बाकी क्योंकि इसलिए स्टेट वगैरह में आ सकता है तो वहाँ पे पता होना चाहिए। अभी देखो स्ट्रेस वगैरह कैलकुलेट कर लिया, तो हमें मालूम है थिन फ्लूइड प्रेशर की वजह से क्या है, डायमीटर बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, तो कितना डायमीटर बढ़ा कितना लेंथ बढ़ा सब हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले हमारे पास है ही, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, स्ट्रेन एक्स वाले सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई, तो वही लगा के सॉल्व कर देंगे, बिकॉज कोई शेयर तो है नहीं इसमें, तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस ही है, बाकी होता भी तब भी कैलकुलेट करते थे ऐसे। तो इस फ्लूइड प्रेशर की वजह से अंदर जो फ्लूइड प्रेशर है उससे कितना डायमीटर बढ़ रहा है कितना लेंथ बढ़ रहा है वो चेक कर रहा है। तो देखो जरा, ये सिलेंडर दिया था ऐसे, यहाँ हुप स्ट्रेस आया था, ये लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस, तो इसको ओपन कर दो ऐसे, तो ये ऊपर हुप हो गया, इधर लॉन्गिट्यूड, तो वो स्ट्रेस एलिमेंट बना दे रहे हैं, तो कितना चेंज हुआ वो चेक कर लेंगे। सो चेंज दैट इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज हुआ चेक कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेस एलिमेंट बनाया ऐसे, तो इधर जो है दैट इज अ लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस सिग्मा L, और इधर जो है दैट इज अ हुप स्ट्रेस। अगर थिक प्रेशर वेसल होता तो वहां पे हमको दैट रेडियल भी लेना पड़ता, तो क्यूबाइड बनाना पड़ता, तो यहाँ पे क्या है, ये हुप स्ट्रेस है, ये लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस, इसको ओपन कर दिया ऐसे, तो इधर ऊपर हुप इधर लॉन्गिट्यूड। तो अब यहाँ पे लगा दें फॉर्मूला चेंज इन लेंथ, तो लेंथ किधर है, लेंथ इधर मान लो एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो सिलेंडर है तो इधर क्या हो गया, एक्स में स्ट्रेन एक्स हो गया, इधर स्ट्रेन वाई,
तो स्ट्रेन एक्स में क्या है, स्ट्रेन एल, तो ये एल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सो दिस वन दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। स्ट्रेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस न्यू अपॉन सिग्मा वाई अपॉन ई। तो सिग्मा एक्स में कितना है, सिग्मा एल है, और अभी निकाला था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना था, पी डी बाई 40, तो रख दो यहाँ पे, तो पी डी बाई 40 ई माइनस न्यू टाइम, ये पी डी बाई कितना था 2t, पी डी बाई 2t, तो यहाँ से कितना आ गया, पी डी बाई 4t, ई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2, तो ये हो गया स्ट्रेन एक्स, दैट स्ट्रेन एल का वैल्यू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऐसे कैलकुलेट कर दिया, इस तरह से आ गया। देन सेम देखो जरा, लॉन्गिट्यूडनल मिल गया, देन ट्रांसवर्स स्ट्रेन निकाल, तो चेंज इन लेंथ आ गया यहाँ से, ऐसे चेंज इन डायमीटर, so this that is change in diameter, चेंज इन डायमीटर देखो जरा यहाँ से, तो ये स्ट्रेन एक्स हो गया, इधर ऐसे स्ट्रेन वाई हो जाएगा, वाई की तरह, वाई या जेड कहीं पे भी, स्ट्रेन वाई कैलकुलेट कर दे, स्ट्रेन वाई दैट इज क्या, स्ट्रेन डायमेट्रिकल स्ट्रेन, तो ये क्या है, डायमेट्रिकल स्ट्रेन, दिस वन दैट इज अ डायमेट्रिकल स्ट्रेन, तो ये क्या, स्ट्रेन वाई सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा एक्स बाई ई, इस तरह से लिखते हैं। तो सिग्मा वाई क्या हो गया, वाई क्या है, हूप स्ट्रेस है, एक्स में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, तो ये क्या हो गया, पी डी बाई 2t ई माइनस न्यू टाइम पी डी बाई 4t, तो यहाँ से पी डी बाई 4t कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना 2 माइनस न्यू, तो ये हो गया डायमेट्रिकल स्ट्रेन। तो लेंथ में चेंज निकाल लिया, डायमीटर में चेंज निकाल लिया, तो यहाँ से पूरा वॉल्यूम में चेंज निकाल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको देखेंगे अभी आगे। तो देख लो फिर से, तो ये सिलेंडर फ्लूइड प्रेशर, इसकी वजह से डायमीटर बढ़ा, लेंथ बढ़ा, अब कितना चेंज हुआ है फ्लूइड प्रेशर से वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, हूप स्ट्रेस, इधर क्या लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस, इसको ओपन कर दो ऐसे, तो इधर ऊपर हूप, इधर लॉन्गिट्यूड, तो इसके अलॉन्ग एक्स के अलॉन्ग लेंथ चेंज निकल जाएगा, इधर के अलॉन्ग क्या निकलेगा, लेंथ में चेंज, ऐसे वाई में चेंज, दैट डायमीटर में चेंज, तो स्ट्रेन एक्स सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई, तो यहाँ सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एल है, और सिग्मा वाई क्या है, सिग्मा एच है, हूप स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस है ये, क्यों कोई शेयर तो लगा नहीं इसमें, तो वैल्यू पुट कर दी, हूप स्ट्रेस कितना था, पी डी बाई 2t, लॉन्गिट्यूड कितना था, पी डी बाई 4t भी निकाला था, तो यहाँ से स्ट्रेन एल कितना लेंथ में चेंज हुआ, तो स्ट्रेन एल क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ, कितना लेंथ में चेंज हुआ वो निकल जाएगा। सेम स्ट्रेन वाई सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा एक्स वाई, तो यहाँ से स्ट्रेन वैल्यू पुट किया, तो इतना वैल्यू डायमेट्रिकल से, सब जो ब्रैकेट में याद रखना है डायरेक्ट, कल को एग्जाम में आएगा तो सॉल्व थोड़ी करना है, ऐसे याद रहेगा तो ट्रिक यूज कर लेंगे, कितना डायमीटर में चेंज हुआ इससे निकाल देंगे। तो स्ट्रेन डी क्या है, चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाई इनिशियल डायमीटर, तो इससे कितना डायमीटर में चेंज हुआ निकल जाएगा। तो लेंथ में चेंज निकाल दिया, डायमीटर में चेंज निकाल दिए, तो कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ वो चेक कर सकते हैं, उसको भी आगे देखेंगे इस तरह से, नोट कर लो पहले इतना। रफ कर देना, देखना जरा एक मिनट। तो इनसाइड फ्लूइड प्रेशर से क्या हुआ, डायमीटर बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया, तो पूरा वॉल्यूम चेंज हो गया। तो मान लो इसका पूरा वॉल्यूम चेंज हो गया 5 mm3, तो डायमीटर बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मान लो अंदर फ्लूइड प्रेशर से इसका वॉल्यूम बढ़ गया 5 mm3, जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए।
मतलब इसके अंदर हम 5 mm³ का एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप कर सकते हैं, ये मतलब। सब देखो जरा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा था हमने। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता था? स्ट्रेन एक्स प्लस स्ट्रेन वाई प्लस स्ट्रेन जेड। तो यहाँ स्ट्रेन एक्स में क्या है? स्ट्रेन एल है। स्ट्रेन वाई में क्या है? स्ट्रेन डी है। स्ट्रेन जेड में क्या है? स्ट्रेन डी है। ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, यानी स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन एल प्लस 2 टाइम्स स्ट्रेन डी। एक्स में लेंथ है, वाई और जेड में स्ट्रेन डी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ से निकालें, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्यों निकालना है? बिकॉज कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप कर सकते हैं इसके अंदर, वो चेक कर रहे हैं। तो फ्लूइड प्रेशर से डायमीटर और लेंथ दोनों बढ़ेगा तो पूरा वॉल्यूम चेंज होगा। मान लो 5 mm³ का वॉल्यूम चेंज हुआ, तो 5 mm³ का एक्स्ट्रा फ्लूइड आप पंप कर सकते हो। तो वो 5 mm का कैलकुलेशन कर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स में एल और वाई और जेड में डी, तो 2 टाइम्स स्ट्रेन डी इज वेल। ऐसे बना। स्ट्रेन एल अभी कैलकुलेट किया ही था हमने यहाँ पर, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। अभी निकाला था PD/40 दैट PD/40 1 - 2, तो वो कितना था? PD/40E दैट 2 - न्यू प्लस 2 टाइम स्ट्रेन डी PD/40E 1 - न्यू 1 - 2 न्यू, यही है सेम एल डी। चेंज लेंथ PD/40 1 - 2। तो अभी वो सॉल्व किया था, चेंज इन PD/40 1 - 2 न्यू और ये 2 - न्यू। तो इसको ऐड कर दो, तो यहाँ से PD/40E कॉमन आ गया, तो 1 - 2 न्यू 2 4 5 और ये कितना 2 दैट 2 न्यू 2 4 न्यू 5 - 4 न्यू। दिस वन PD/40। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम तो पता ही है हमको कितना, π/4 d² है, और P पता होगा, तो ये पता है हमको, न्यू सब दिया होगा क्वेश्चन में, तो यहाँ डेल्टा V आ जाएगा। तो डेल्टा V क्या है? एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप। तो डेल्टा V कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप कर सकते हैं, वो यहाँ से कैलकुलेट कर दिया इस वन। तो विजुलाइज करो, ये सिलेंडर दिया है ऐसे, फ्लूइड प्रेशर से क्या हुआ? डायमीटर बढ़ा, लेंथ बढ़ा, पूरा वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया 5 mm³, 5 mm³ यहाँ से निकल जाएगा ऐसे। तो इतना 5 mm³ का एक्स्ट्रा फ्लूइड आप इसके अंदर पंप कर सकते हो। अभी देखो हमने क्या लिया, अभी हमने यूज किया कि अंदर जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं हो रहा। लेकिन मान लो कल को दे सकता है कि अंदर जो फ्लूइड है कंप्रेसिबल है। तो जरा विजुलाइज करो, अभी फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल था, तो क्या हुआ? अंदर फ्लूइड प्रेशर से डायमीटर लेंथ बढ़ा और 5 mm³ का वॉल्यूम बढ़ गया, तो आपने 5 mm³ एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप कर दिया। अभी तक फ्लूइड क्या था? इनकम्प्रेसिबल था। लेकिन अब मान लो इसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि फ्लूइड कंप्रेसिबल है, तो विजुलाइज करो क्या होगा? प्रेशर से क्या होगा? फ्लूइड अंदर जो था फ्लूइड वो कंप्रेस होगा। तो मान लो 2 mm³ कंप्रेस हो गया, तो एक तो 5 mm³ वॉल्यूम सिलेंडर का बढ़ रहा था और एक 2 mm³ और कंप्रेस हो गया फ्लूइड, यानी 5 + 2 7 mm³ का फ्लूइड आप इंटर कर सकते हो, एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप कर सकते हो। विजुलाइज करो, जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल था तो सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ा 5 mm³ एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप कर दिया। अब साथ साथ आपने फ्लूइड को भी कंप्रेसिबल बोल दिया, तो क्या होगा? फ्लूइड के कंप्रेसिबल होने से अंदर जो फ्लूइड है वो खुद भी कंप्रेस होगा, तो 2 mm³ का स्पेस छोड़ेगा। तो 5 mm³ सिलेंडर के वॉल्यूम बढ़ने से और 2 mm³ अंदर फ्लूइड के कंप्रेस होने से, यानी टोटल 7 mm³ का एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब फ्लूइड कंप्रेसिबल है। तो अगर मान लो दिया है क्वेश्चन में से, इफ फ्लूइड कंप्रेसिबल, मान लो क्वेश्चन में आपको ऐसे मेंशन कर दिया फ्लूइड कंप्रेसिबल है, तो फ्लूइड का बल्क मॉडुलस आपको देगा, तो ऐसे मेंशन करेगा K जो है दैट इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। सो बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड, अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल होगा तो K दिया होगा। और बल्क मॉडुलस क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस P हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन V', तो यहाँ से V' कितना? P/K। तो ये क्या हो गया? डेल्टा V'/V। V पता है π/4 d² है, तो यहाँ से जो डेल्टा V' आएगा ये वही 2 mm³ है। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड? टोटल फ्लूइड पंप, तो टोटल फ्लूइड जो पंप हो रहा है, तो 5 mm³ तो यहाँ से आया था डेल्टा V से और डेल्टा V', डेल्टा V प्लस डेल्टा V', 5 + 2 7 mm³, तो ये इतना आ गया, ऐसे निकाल दिया। तो अब तो प्रेशर वेसल कोर्स में है नहीं, लेकिन जब कोर्स में होता था सिलेबस में, तो ये बेस्ट क्वेश्चन बनता था थिन प्रेशर वेसल में, ये निकाल के देखो। तो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो पढ़ तो लेंगे, अब कोर्स लेवल में हो चाहे ना हो, लेकिन स्टेट वाले एग्जाम तो आते हैं ना,
तो वो सब देने ही होते हैं, जॉब जहाँ से भी अच्छी मिले हमको, तो हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए, इसलिए पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। देख लो फिर से, तो यहाँ पे क्या, फ्लूइड प्रेशर से डायमीटर बढ़ा, लेंथ बढ़ा, सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ गया, 5 mm³ का वॉल्यूम बढ़ा, तो 5 mm³ का एक्स्ट्रा फ्लूइड आपने पंप कर दिया। उसी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स में लेंथ है, वाई में डी, जेड में डी, तो 2 टाइम्स स्ट्रेन डी, स्ट्रेन एल प्लस 2 टाइम्स स्ट्रेन। ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, ये डायमीट्रिकल स्ट्रेन। वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व किया, तो वैल्यू आ गया। अभी फॉर्मुला डायरेक्ट ध्यान रखना, पी डी बाई 45 माइनस 4। तो कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप हुआ, यहाँ से निकल गया। ये तब तक के लिए जब तक फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल। अब इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि फ्लूइड कंप्रेसिबल है, मान लो कंप्रेस हो रहा है, तो उस केस में के बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड दिया होगा। अब ये नहीं दिया क्वेश्चन में, तो अपने आप से नहीं लेना, अपने आप से वो इनकम्प्रेसिबल ही यूज करना है। इस तरह का लैंग्वेज लिखा है तब की बात कर। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो ये 2 mm³, ये 5 mm³। मतलब विजुलाइज करो, जब इनकम्प्रेसिबल था, खाली सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ रहा था 5 mm³, तो 5 mm³ का एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप कर दिया। अब अगर अंदर फ्लूइड कंप्रेस हो रहा है, तो अंदर खुद इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो खुद भी कंप्रेस हुआ, उसने भी 2 mm³ का स्पेस छोड़ा। तो 5 mm³ वॉल्यूम बढ़ने से और 2 mm³ फ्लूइड कंप्रेस होने से 5 + 2 7 mm³ का एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप कर सकते हैं। तो वहां से ऐसे निकालते हैं इस तरह से। तो इसको यूज करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लो इसको पहले। रफ कर दे रहे। तो ये जो था वो थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल था। ऐसे थिन स्पेरिकल शेल देख रहे हैं, तो दैट सेम एप्लीकेशन है, दैट इज थिन स्पेरिकल शेल। थिन स्पेरिकल शेल मतलब जैसे बॉल है, बलून, एक लार्ज बलून होता है, तो वो आपका थिन स्पेरिकल शेल है। तो एक विजुलाइज करो, एक बॉल आपको है, उसके अंदर फ्लूइड प्रेशर है, उससे क्या उसका डायमीटर बढ़ता है। तो अंदर गेज प्रेशर है, डायमीटर बढ़ता है, तो हर तरफ डायमीटर बढ़ रहा है, मतलब किसी भी एंगल देख लो, 10 डिग्री पे, 20, 30, कहीं पे सब तरफ डायमीटर इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए सब तरफ एक जैसे स्ट्रेस है, दैट इज सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, हूप स्ट्रेस। तो स्पेरिकल शेल ऐसे दिया, तो इनर डायमीटर और ये थिकनेस डी, इस तरह से। तो इसका जो इनर डाया है दैट इज अ डी, तो ये इनर डाया जो है दैट इज डी, डी जो है दैट इज कॉल्ड द इनसाइड डाया। और टी जो है दैट इज अ थिकनेस, तो टी जो दिया है दैट इज कॉल्ड थिकनेस। तो अंदर फ्लूइड प्रेशर है, तो फ्लूइड प्रेशर से क्या हो रहा है, दैट सिलेंडर में क्या था, सिलेंडर था ऐसे इस तरह से, तो डायमीटर बढ़ रहा था, लेंथ बढ़ रहा था। अब यहाँ क्या विजुलाइज करो, बॉल है, उसके अंदर फ्लूइड प्रेशर से क्या पूरा डायमीटर, हर तरफ से डायमीटर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसे कैलकुलेशन के लिए आपका सिलेंडर में क्या किया था आपने, लॉन्गिट्यूड कट किया, ट्रांसफर कट किया। सेम ऐसे बॉल विजुलाइज, एक बॉल है, उसको लॉन्गिट्यूड कट करो या ट्रांसफर, सब तरफ से एक जैसा दिखाई देगा, चेक कर लो। आपने कट किया ऐसे इस तरह से, तो ये प्रेशर लग रहा है पी इस तरफ, तो ये पी प्रेशर ऐसे लग रहा है। तब ये यहाँ पे दैट थिकनेस है टी, तो इस पे लग रहा है ये सिग्मा, ये लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस, दैट ऐसे कट किया तो ये हूप स्ट्रेस सर्कमफेरेंस पे आ रही है, दैट इज हूप स्ट्रेस। ये प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है इस तरफ, ये हूप स्ट्रेस। विजुलाइज कैसे, कैसे एक बॉल दिया हुआ है, आपने कट किया, विजुलाइज करो,
सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस क्या है? उस बॉल पर रस्सी बांध दो, आप ऐसे रस्सी बांध दो, ऐसे सब तरफ एक जैसे दिखाई देगा। सिलेंडर में ऐसा नहीं था। सिलेंडर में रस्सी को आप ऐसे बांधोगे, ऐसे बांध, दोनों में डिफरेंस है। बॉल को विजुलाइज करो, एक बॉल पे रस्सी बांध दो, इस तरफ ऐसे बांध दो, ऐसे कहीं तो सब तरफ सेम जैसे दिखाई देगा। उस बॉल को कट करो, विजुलाइज करो, रस्सी का डायरेक्शन ऐसे कट किया तो अंदर प्रेशर P और बाहर की तरफ वो रस्सी का स्ट्रेस सिग्मा L, वही सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। इसलिए हर तरफ आपका हूप स्ट्रेस है, तो दैट हूप स्ट्रेस। तो ऐसे कट किया तो P प्रेशर, अब ये देखो यही एरिया है, अंदर तो फ्लूइड ही बह रहा है, तो क्या P प्रेशर इंटू कितना 4d² इक्वल टू कितना सिग्मा H पाई dt दिस वैल्यू। तो यहाँ से हूप स्ट्रेस कितना PD/40, दिस वन दैट इज PD/40। आपने ऐसे अभी देखो विजुलाइज करो, एक बॉल दिया था, आपने ऐसे कट किया, अब ऐसे कट कर दो, कैसे भी कट कर लो, सब तरफ सेम ही बनेगा। ऐसे आ रहा है तो सब तरफ आपका सेम है। तो ये अंदर प्रेशर लग रहा है ऐसे, ये P और ये एरिया, इस पे सिग्मा लगेगा, तो यहाँ पे सिग्मा L ऐसे, ये सिग्मा L लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस। तो ये P प्रेशर कितना P इंटू π/4d² इक्वल टू कितना सिग्मा L मतलब लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस, सॉरी सिग्मा H, क्यों सर्कमफ्रेंस पे सिग्मा H। मतलब विजुलाइज करो, बॉल ऐसे दिया, आप उसको ऐसे कट करो तब रस्सी का डायरेक्शन इधर जाएगा, आप ऐसे कट करो इधर रस्सी का डायरेक्शन है, सेम हूप स्ट्रेस सिग्मा H कितना सिग्मा H पाई dt। तो यहाँ से सिग्मा H कितना PD/40। तो उस केस में आपका 2t आ रहा था हूप स्ट्रेस, यहाँ 40 है PD/40 इस वैल्यू। तो कैसे भी कट कर लो, लॉन्गिट्यूड कट कर लो या ट्रांसफर, सब तरफ आपका सेम तरह का स्ट्रेस, दैट इज हूप स्ट्रेस। तो बॉल बलून वगैरह जो है वो एग्जांपल है इसका हूप स्ट्रेस का। देखो फिर से विजुलाइज करो, ये विजुलाइज करो, एक बॉल है आपको दिया हुआ, सिलेंडर में रस्सी कैसे बांधो, सिलेंडर रस्सी आप ऐसे बांधो और ऐसे बांधो, दोनों में डिफरेंस है। बॉल विजुलाइज करो, एक बॉल है, उस पर रस्सी को आप ऐसे बांधो, 10 डिग्री बांधो, 20 कैसे बांधो, सब तरफ सेम जैसे जैसा। अब उस बॉल को विजुलाइज करो, बॉल के अंदर फ्लूइड प्रेशर से डायमीटर बढ़ा है, पूरा बॉल है, बलून वगैरह कुछ। तो अगर आप उसको ऐसे कट करते हो तो क्या होगा, प्रेशर लगेगा P इंटू इनसाइड एरिया π/4d², और वो जो रस्सी का डायरेक्शन जाएगा सिग्मा L क्या सर्कमफेरेंस पाई dt वैल्यू, वही सिग्मा H पाई dt वैल्यू हूप स्ट्रेस है। क्यों सर्कमफेरेंस, मेन नाम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है, हूप से नाम रख दिया, सिग्मा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस सिग्मा H पाई dt। सेम बॉल को आप ऐसे काटो या ऐसे काटो, इधर आएगा रस्सी का डायरेक्शन P इंटू π/4d² सिग्मा H, रस्सी के डायरेक्शन में स्ट्रेस है, और रस्सी कौन सा है, सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में, सिग्मा H पाई dt दिस वैल्यू। तो बॉल को विजुलाइज करो, एक बॉल है, उसको आप ऐसे काटो या ऐसे काटो, तो दोनों तरफ सेम है। सिलेंडर में ऐसा नहीं था, सिलेंडर को आपने ऐसे काटा, यहाँ सिग्मा H आया, ऐसे काटा तो लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस हो गया था। बॉल में ऐसा नहीं, बॉल सिमेट्री है, तो इधर काट लो सब तरफ वो रस्सी का डायरेक्शन हूप स्ट्रेस वाला। तो ऐसे कैलकुलेट कर दिया, तब इसका भी कितना डायमेंशन चेंज हो निकाल सकते हैं, उसको भी आगे देखेंगे। नोट कर लो इतना पहले, थिन स्फेरिकल शेल, तो बॉल बलून वगैरह इसका एग्जांपल थिन स्फेरिकल शेल। रफ कर दे।
तो सिलेंडर में देखा था हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकाला, स्ट्रेन एक्स प्लस स्ट्रेन वाई प्लस स्ट्रेन जेड। स्ट्रेन एक्स में स्ट्रेन एल था, स्ट्रेन वाई में स्ट्रेन डी, स्ट्रेन जेड में स्ट्रेन डी, तो स्ट्रेन एल प्लस 2 टाइम्स स्ट्रेन डी। ऐसे स्पेयर में देखो जरा, स्पेयर में कैलकुलेट करें, स्पेयर में क्या स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स में भी डी, वाई में भी डी, जेड में भी डी, तो यानी 3 टाइम्स स्ट्रेन डी हो गई। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेक करें, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप कर सकते हैं वो चेक कर लेंगे यहाँ से। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या, 3 टाइम्स स्ट्रेन डी, सो 3 टाइम्स स्ट्रेन डी वो निकालना पड़ेगा उसके लिए पहले। तो उसके लिए पहले चेक कर लें दैट लेंथ में कितना चेंज हुआ उसको निकाल दो। तो पहले वही देख लें जरा, तो देखो जरा चेंज इन डायमीटर पहले कैलकुलेट कर दो। तो चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डाया, तो यहाँ पे इस केस में क्या है, इस केस में आपका इधर भी आपका दैट हूप स्ट्रेस है सिग्मा एच, और इधर भी आपका हूप स्ट्रेस सिग्मा एच। तो कहीं से निकाल दो, चाहे स्ट्रेन एक्स से चाहे स्ट्रेन वाई से। तो स्ट्रेन एक्स या स्ट्रेन वाई एक ही बात है। तो डायमेट्रिकल स्ट्रेन, तो चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय इनिशियल डायमीटर, सिग्मा एस बाई ई, सिग्मा एच बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई ई। तो रख दो वैल्यूज, पी डी बाई 4TE माइनस न्यू टाइम दैट इज अ पी डी बाई 4TE। तो यहाँ से पी डी बाई 4TE कॉमन ले लिया, 4TE, तो यहाँ से कितना 1 माइनस न्यू, तो ये क्या हो गया डायमेट्रिकल स्ट्रेन। कितना डायमीटर में चेंज हुआ वो कैलकुलेट कर दिया। कल ये हो सकता है कल को पूछ ले कितना डायमीटर चेंज, यही बताओ, तो इसको लगा देंगे। अब यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल दें, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर दो। तो एक्स वाई जेड सब में डायमीटर है, सो 3 टाइम्स स्ट्रेन डी, सो 3 टाइम दैट इज अ पी डी बाई 4TE 1 माइनस न्यू, दिस वाला 3 टाइम पी डी बाई 4T 1 माइनस न्यू। तो यहाँ से कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, डेल्टा वी बाई वी, वी कितना है 4/3 पाई आर क्यू, स्पेयर है, तो वहाँ से दैट कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप हुआ निकाल देंगे। तो सिलेंडर में क्या था, सिलेंडर में सिग्मा हूप स्ट्रेस था और लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस था। यहाँ पे क्या है, एक्स में भी डायमीटर चेंज हुआ, वाई में भी, जेड में भी। तो यहाँ से 3 टाइम्स स्ट्रेन डी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो यहाँ निकालें एक्स वाई, दोनों हूप स्ट्रेस है, वहाँ तो लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस भी था। तो चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाई इनिशियल डायमीटर, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, तो डायमेट्रिकल स्ट्रेन आ गया, डायमेट्रिकल स्ट्रेन मिल गया। तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 3 टाइम्स स्ट्रेन डी, इसको हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम करके वाई 4/3 पाई आर क्यूब लेके इसका डी वी बाई वी करके दैट पार्शियल डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा डायरेक्ट यूज कर दिया, पी डी बाई 4T 1 माइनस न्यू, जिसमें इससे कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप हुआ वो निकाल लेंगे। तो इसका एप्लीकेशन देखेंगे अभी आगे, ध्यान से कैसे आएगा, नोट कर लो पहले इतना। ड्रॉप कर दे रहा। इंट्रो में कई बार पूछ लेता है कि प्रेशर वेसल के केस में मोर सर्कल कैसे बनता है, वो बना के देखा, तो वो अब जब देख रहे हैं। तो देखो जरा कि मोर सर्कल कैसे बनाते थे। ये कोई मेंबर है, बीम कॉलम शाफ्ट या प्लेट है, ये इसका क्रॉस सेक्शन, इस पॉइंट का स्टडी, इससे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं। तो ये सर्कल बनता है, सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट है, तो ये इनफाइनाइट सर्कमफ्रेंस पॉइंट इनफाइनाइट प्लेन को डिस्क्राइब करते हैं। तो हर प्लेन आपका एक सर्कमफ्रेंस पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, एक सर्कमफ्रेंस पॉइंट है। तो सर्कल ड्रॉ करते थे आप, ऐसे बनता था सर्कल। तो ये क्या होता था, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा P1 सिग्मा P2। अब हमको मालूम है एक्चुअल तो 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस होती हैं, P1 P2 P3। अब एक सर्कल में क्या है, 2 ही प्रिंसिपल स्ट्रेस आ पाती हैं, ये सिग्मा P1 है, सिग्मा P2, ये 10 आ गया, ये 6 आ गया।
तो यानी जो सर्कल का रेडियस है वो एक सर्कल का रेडियस एक टाउ मैक्स देता है, टाउ मैक्स इन प्लेन वैल्यू। लेकिन जरा सोचो अगर आपका सिग्मा P1 10 आ जाए, सिग्मा P1 10 आ जाए, सिग्मा P2 आपका 6 आ जाए, तो टाउ सिग्मा P3 नहीं दिया तो वो 0 हो गया, तो टाउ मैक्स एब्सोल्यूट जो है वो तो 10 माइनस 0 से आता है। लेकिन सर्कल तो आपका ऐसे बनेगा 10 6, तो इसका रेडियस तो आपको 10 माइनस 6/2 देगा टाउ मैक्स इन प्लेन। तो आपने इन प्लेन तो सही निकाला, लेकिन हमको मालूम है 3 टाउ मैक्स प्लेन होते हैं, टाउ मैक्स इन प्लेन, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट और तीसरा वाला। तो हमें तो टाउ मैक्स एब्सोल्यूट चाहिए, क्योंकि डिजाइनिंग तो उसी से होगी ना, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट से। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो, उससे ज़्यादा शेयर यील्ड स्ट्रेंथ का मटेरियल रखेंगे तो सेफ डिजाइन होगा। लेकिन अब मोर सर्किल क्या बोल रहा है आपसे कि भाई हम तो 10 माइनस 6/2 दे के रेडियस दे पाएंगे, वो तो एब्सोल्यूट दे ही नहीं पा रहा। तो अगर आपने ऐसे लिया तो डिजाइनिंग तो गलत हो जाएगा। इसलिए उस केस में 3 सर्कल बनेंगे। तो ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो प्रेशर वेसल भले कोर्स में नहीं है आपके, कल को इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि भाई प्रिंसिपल स्ट्रेस आप निकालते हो, देखो अब ये तो पढ़ाई हमने 10 6 0 आ गई। अब वो कह रहा है कि इसको डिजाइन करो आप, हाँ, मोर सर्कल से। अब वो आपको पता है कि 3 टाउ मैक्स प्लेन होते हैं, टाउ मैक्स 1 मैक्स 2 मैक्स 3। अब एक होता है इन प्लेन, एक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इसमें क्या है, 10 माइनस 0/2 5 है। इन प्लेन क्या है, 10 माइनस 6/2 दैट 2 मेगा पास्कल। अब 5 मेगा पास्कल एक प्लेन पे शेयर स्ट्रेस आ रही है, एक प्लेन में 2 मेगा पास्कल आ रही है, तो आप 2 से थोड़ी डिजाइन कर पाओगे, आपको तो 5 चाहिए ना। लेकिन ये सर्कल तो 5 दे ही नहीं पा रहा, तो वो इंटरव्यू पूछेगा भाई ये तो दे ही नहीं पा रहा, तो इसका फायदा क्या हो सकेगा। तो इसलिए हमको उस केस में 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे। तो वो कहेगा कहाँ एप्लीकेशन यूज होता है, तो ये इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं थिन प्रेशर वेसल का। देखो जरा, जैसे आपने हुप स्ट्रेस निकाला, वो आ गया PD/2T 10 मेगा पास्कल। फिर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस निकाला तो वो आ गया PD/4T दैट 5 मेगा पास्कल। फिर रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम था, 0 कर दिया, वहीं थिक प्रेशर वेसल में आ जाएगा, अभी 0 है। तो अब देखो जरा, मोर सर्कल जब बनाते हैं तो ये जहां कट कर दो जगह कट करता है एक्स एक्सिस को, दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस है। लेकिन ये तो इन प्लेन दे रहा है, एब्सोल्यूट दे नहीं रहा है। तो कल को मान लो आपसे इंटरव्यू पूछ दे, भले प्रेशर वेसल कोर्स में नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू पूछ दे कि भाई बना के दिखाओ, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट तो दो, हमें क्या मतलब मोर सर्कल बनाते हो नहीं बनाते हो, डिजाइन करके दिखाओ। तो उसके इसमें 3 सर्कल बनेंगे। देखो जरा कैसे, अब यहाँ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा आपका 10 और 5 से, तो एक 10 मिल गया, 5 मिल गया, तो एक सर्कल आपका आ गया 10 और 5 का। दूसरा सर्कल आपका बनेगा 5 और 0 का, दूसरा सर्कल बनेगा आपका 5 और 0 का, तीसरा सर्कल बनेगा आपका दैट, तो एक सर्कल आपका 10 5 का, एक बनेगा आपका 5 0 का, और तीसरा सर्कल आपका बड़ा है दैट ये बनेगा, ये जो देगा आपको देगा एब्सोल्यूट। तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, तो ये ओरिजिन ऐसे है, तो ये क्या है, हुप स्ट्रेस सिग्मा H, 0। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस सिग्मा L, 0, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस यानी PD/4T। और ये क्या है, रेडियल स्ट्रेस सिग्मा R, 0। तो ये क्या है, 0, 0। हमको मालूम है एक सर्कल 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस कट करता है, ये 10 है, ये 5 है। तो देखो जरा, एक सर्कल आपका 10 और 5 का है, एक 5 और 0 का है, और एक 10 और 0 का है। तो 3, अब जैसे आपसे इंटरव्यू पूछा उसने कि भाई 3 टाउ मैक्स प्लेन होते हैं, आप बोल रहे थे, लेकिन मोर सर्कल का रेडियस तो एक ही टाउ मैक्स देता है ना, तो 3 होते हैं टाउ मैक्स प्लेन, वो 3 कहाँ है, कैसे दिखाओगे, तो ये एग्जाम्पल बना के ऐसे दिखाओगे। तो ये क्या है, ये टाउ मैक्स 1 हो गया, तो ये 10 और 6 है, तो ये टाउ मैक्स 1, इसका रेडियस टाउ मैक्स 2, और ये जो लार्जेस्ट डायमीटर रेडियस है ये टाउ मैक्स 3, सो दिस वन टाउ मैक्स 3। तो इसमें जो टाउ मैक्स 1 है ये टाउ मैक्स इन प्लेन है, इसमें शो कर देंगे। तो ये जो टाउ मैक्स 1 आ रहा है ये क्या है, टाउ मैक्स इन प्लेन। इन प्लेन वाला क्या था, दैट 10 माइनस 5/2। और ये जो टाउ मैक्स 3 है, टाउ मैक्स 3 जो बना है, तो ये है टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, दिस वन दैट इज अ टाउ मैक्स एब्सोल्यूट। तो ऐसे शो किया, ऐसे बना दिया, तो पूछेगा। तो ऐसे ये खाली प्रेशर से बात नहीं, प्रिंसिपल स्ट्रेस का अच्छा एग्जांपल होगी। भाई मान लो प्रिंसिपल स्ट्रेस में पूछ रहा है आपसे, कल को सॉइल पूछ रहा है आपसे, सॉइल का स्टेशन पूछ रहा है, वहां घूमते घूमते वहां पहुंच गया, भाई 3 टाउ मैक्स प्लेन होते हैं। आप मोर सर्कल बना रहे हो, सॉइल में पढ़ता रहे थे आप, वो पूछने लगा भाई 3 टाउ मैक्स प्लेन कहाँ से आ गए, यहाँ बना कैसे दिखा, यहाँ रेडियस तो आप बोल रहे हो एक होता है। तो ऐसे बना के एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, तो पूरा बताना आना चाहिए। तो ये वो किसके लिए बन गया, थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के। तो ये कैलकुलेशन सब किसके लिए, थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, उसके लिए।
अच्छा देखो जरा थिन स्पेरिकल शेल, थिन स्पेरिकल शेल के लिए बात करें तो स्पेरिकल शेल में क्या है कि हर तरफ प्रेशर लगता है, हर तरफ हूप स्ट्रेस है, तो इसमें आपका हर तरफ हूप स्ट्रेस है, तो इसमें आपका हर तरफ हूप स्ट्रेस है, यानी इस केस में इनफाइन हर हूप स्ट्रेस क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो 10 डिग्री पे एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं, सब तरफ हूप स्ट्रेस आ रहा है, तो यानी क्या है, इस केस में इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन। तो वहां पढ़ा था हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस में इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन का एप्लीकेशन, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग एग्जांपल, ये वही हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग एग्जांपल वहां चैप्टर 2 में ही बात किया था। तो इसमें कैसा सर्कल बनता है, इसमें पॉइंट मोर सर्कल है, तो इस केस में आपका दैट पॉइंट मोर सर्कल। क्यों, सब के सब पॉइंट मोर सर्कल, सब के सब तो प्रिंसिपल प्लेन ही हो गए, सब प्रिंसिपल प्लेन ही बन गए, तो इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन है, उसमें पॉइंट मोर सर्कल बनता है। तो पॉइंट मोर सर्कल का प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछता है आपसे, तो थिन स्पेरिकल शेल का एग्जांपल दे देंगे कि बॉल बलून है, उसमें सब तरफ रस्सी बांधो, सब तरफ सेम हूप स्ट्रेस दिखता है, सिमेट्री है, तो उसके लिए इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन, पॉइंट मोर सर्कल, इस तरह से देख लो फिर से। तो ये हमने सर्कल मोर सर्कल वगैरह पढ़ा था। मोर सर्कल जो आपका सर्कल एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा P1, ये P2। अब हमने पढ़ा कि इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन में 3 टॉम एक्स प्लेन होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टाउ मैक्स 1, मैक्स 2, मैक्स 3। अब सर्कल का रेडियस तो टाउ मैक्स 1 देगा, बाकी 2 का पूछता है इंटरव्यू में, तो ऐसे बना के दिखा देंगे, सिग्मा हूप स्ट्रेस 10, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस 5, बोलेगा किसका एग्जांपल दो, आपसे पूछता है। अगर 10 और -5 हो जाता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, तब तो टाउ मैक्स इन प्लेन एब्सोल्यूट है, लेकिन जब 10 और 5 हो रहा है तब प्रॉब्लम। अब ये देख लो, यहाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल है, थिन प्रेशर वेसल 10 और 5 ही हो रहा है यहाँ पर, तो जब 10 5 हो रहा है, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट क्या है, 10 - 0/2, इन प्लेन क्या है, 10 - 5/2, तो वो कह रहा है कि ठीक है, अब 10 - 0/2 सर्कल में दिखाओ, तो कहाँ से दिखा पाओगे आप तो 10 5 बनाते हो, 0 कहाँ लेते हो, तो उसके में तीनों सर्कल ऐसे बनाने पड़े, तो एक 10 5 का, एक 5 0 का और एक 10 0 का, 10 5 का सेंटर, 5 0 का सेंटर और 10 0 का सेंटर, ये डायमीटर, ये मेजर करेंगे टाउ मैक्स 1, मैक्स 2, मैक्स 3। तो ये जो मैक्स 1 है एब्सोल्यूट इन प्लेन हो गया, टाउ मैक्स 3 एब्सोल्यूट हो गया, ऐसे बना दिया इस तरह से, देख शो कर दिया। तो ये तीनों बना के शो कर देंगे, ये तीनों इनफाइनाइट प्लेन 3 टाउ मैक्स प्लेन होते हैं, तीनों शो कर दिए। ऐसे थिन स्पेरिकल शेल में, इसमें सब तरफ हूप स्ट्रेस है, बॉल बलून था, रस्सी बांधा था, सब तरफ सेम रस्सी जा रहा है डायरेक्शन, कहीं भी कट कर लो, 10 20 सब तरफ हूप स्ट्रेस है, PD/40 का। तो यहाँ पे हूप स्ट्रेस कितना आया था, ये बेलो इसका कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, PD/40, 0। तो पॉइंट मोर सर्कल पढ़ते हैं मोर सर्कल में। अब वो मान लो पूछ ले आपसे कि भाई कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, तो ये थिन स्पेरिकल शेल इसका एग्जांपल हो गया, PD/40 हर तरफ है। तो इस केस में कितना, इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन है, तो इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन मतलब क्या हुआ, पॉइंट मोर सर्कल है इस केस में, बिकॉज इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन हो गए, तो टाउ मैक्स तो 0 ही होगी, और टाउ मैक्स क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस कितना हो गया, 0, तो पॉइंट मोर सर्कल। तो ये तीनों, ये अगर कभी आपसे टाउ मैक्स बार, ये ऐसे भी अच्छा एग्जाम्पल है, आपसे इंट्रो में सॉइल पूछ रहा है या सोम पूछ रहा है, सॉइल में पूछने लगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस में चला, इरिगेशन पूछ रहा है, डैम डिजाइन करा रहा है, अंदर जाने लगा, तो हम पूरा बताएंगे। अब भाई उसको नहीं मालूम आपको कितना नॉलेज है, भाई आपसे मान लो वो डैम डिजाइन करवा रहा था इरिगेशन में, तो आप उससे तुरंत बोल दो सर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस की बहुत अच्छी नॉलेज है, क्यों कैसे बताओ, तो आप पूरा समझाओ, टाउ मैक्स के तीनों प्लेन, ये डायग्राम, तो उसको दिखता है, आसानी से पता है। नहीं तो क्या हुआ, आपको जो आता है उसको आप उसको शो करो, भाई हमको सर ये आता है, लेकिन वो अच्छे से आना चाहिए, वहाँ एक्सप्लेन किया अच्छे से, तीनों सर्कल बना के एक्सप्लेन किया, खाली फॉर्मूले नहीं पढ़ना है हमको, सब कुछ मालूम होना चाहिए कैसे यूज किया, किस तरह से। नोट कर लो इसको।